देखो, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सुनना जरा ध्यान से कि बच्चों लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट से समझते क्या हो, है ना। तो लाइट का एक बड़ा सा फेमस और क्या बोलते हैं प्रचलित डेफिनेशन है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सुनना, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। सेंसेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक तरह का रास्ता बनाता है जिसको हमारी आंखें, हमारा जो रॉड सेल है, कोन सेल है, उसको प्राप्त कर सके, उस मैसेज को समझ सके। समझ रहे हो ना। तो लिखता है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसा एनर्जी है जो कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने में, देखने में मदद करता है। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे क्या लिखोगे, लाइट is the form of energy which provides sensation of vision। ये तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, 10 तक चलता है, 10 तक या 12th में भी लिखते हैं बच्चे, चलता है यार। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, भैया ये एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या बोला मैंने, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। याद कर लो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। तो सर देखना, सेंसेशन ऑफ विजन का सर कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ा, इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ, है ना, और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करो। देखो, मैं पहले बोलूं कि कोई लाइट का सोर्स ले लो, है ना। अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि कैसे काम करता है, इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या सब सीखना है, कैसे कैसे समझना है, तो उससे रिलेटेड देखना क्या चलेगा पूरा चैप्टर के अंदर। मतलब मानो कि हमारे पास क्या है, सनलाइट, सही है कि नहीं, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आंखें, है ना, उसकी आंखें, कोई ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। और वो ऑब्जर्वर जो है तुम्हारा, ऑब्जर्वर लिख दिया है, और यहां पे हमारा क्या है, सन है, सनलाइट है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट मान लो, कोई ट्री को ही मान लो तुम, बढ़िया सा, है ना, कोई ट्री है तुम्हारा, इस पे बहुत मीठे मीठे छोटे छोटे से क्या बोलते हैं, क्या पसंद है तुम्हें, आम, सेब, जो भी पसंद है वो लटके हुए हैं। तुम उसको घूर रहे हो कि भैया कैसे भी उड़ के मेरे मुंह पे आ जाए। तो भैया तुम देख कैसे पा रहे हो इस चीज को, तुम्हें देखने का जो सेंसेशन है ना, देखने का जो सेंसेशन प्रोवाइड हो रहा है वो तुम देख कैसे रहे हो। तो देखना, यहां से जब सनलाइट, यहां से जब सनलाइट इस शेप पे पड़ा, समझ रहे हो ना, यहां से जब सनलाइट इस शेप पे पड़ा तो यही रिफ्लेक्ट होके लाइट, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आंखों पे गया, कॉर्निया पे गया, रेटिना पे गया, है ना। तो वहां से हमारे मेमोरी में पता चला कि यार ये सेब है। समझ रहे हो ना, इतना सारा काम हो रहा है, यहां से लाइट आया, इस पे पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, आंख पे दिखा। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसके अंदर यही फिनोमिना चलता है। दीज फिनोमिनाज अकरिंग कॉन्टिन्यूअस, लगातार होते रहता है। हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, तो ये फिनोमिना चलते रहता है, और इस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाते हैं। ये फिनोमिना हमेशा चलता रहता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ रहे हो। तो ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन था। व्हाट इज लाइट, सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। तो सर हम कैसे देख पाते हैं, तो सर हम ऐसे देख पाते हैं, यहां पे हमारा सनलाइट, यहां पर ऑब्जर्वर, यहां पर ऑब्जेक्ट। अब एप्पल मत लिख देना एग्जाम में, चाहो तो लिख देना ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने क्या किया, सनलाइट से, हमने नहीं, सनलाइट आया, सेब पे टकराया, आंखों से गया, है ना, तो फिर हम देख पाए, सेंस कर पाए, फील कर पाए, है ना। तो इतना आप लिखो, अपने नोट्स में छापो, है ना। फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे, उसमें और भी मजा आएगा, बढ़िया चैप्टर है, फर्स्ट क्लास,
लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो स्टार्ट करो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, चलो। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। विजन करने के लिए, देखने के लिए हमें सेंसेशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? हम लोग आम और सेब खा चुके हैं, सही बात है कि नहीं। तो आगे देखो, तुम्हारा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे लिख सकता है भाई कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ऐसे लिख सकते हो भैया कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डू नॉट रिक्वायर्ड, क्या लिखोगे? डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ स्पेशल मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, है ना। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। तो सर एक बात बताओ, इसमें दो बातें लिखी हैं आपने, एक बातें बताओ कि इसमें दो बातें लिखी हैं कि एक तो सर वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारा मैग्नेटिक। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि चलो मैं थोड़ा सा ना तुम्हें फील दिलाता हूं, ठीक है। रुको जरा, देखो, देखना इस पे, ठीक है। देखो ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारा एक, मैं इसके पीछे लगा देता हूं ऐसे, है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो गया ना, 3D हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो दोनों हो गए। तो देखना, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है हमारा, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, इस कुछ इस तरह से ऐसे वेव बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। तो अब देखना, अब देखना जरा ध्यान से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा ऐसे था, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बार बार देखो इसको, फिर समझ में आएगा, है ना। ऐसे करके चल रहा है, देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसे भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भैया ऐसे, मतलब एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, उन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर एक दूसरे को। देखे हो ना भी कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देख लिया अभी, फील ले लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होगा हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होगा। अरे यार कभी अंधेरे रूम में बैठे हो, अंधेरे वाले डार्क रूम में कभी बैठे होंगे लोग, अंधेरे के रूम में बैठे होंगे, तो कहीं कभी गलती से देख लिए होंगे, या तो एक काम करना ना, एकदम अंधेरे रूम में बैठ जाना। दिन में तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल ठीक से देखना। अगर गांव में होते ना, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि घर में ना, जैसे कि वो हमारे यहाँ होता है ना, खपरों का घर होता है, समझ रहे हो। तो उसमें पहले के टाइम में क्या था ना कि छोटा सा छेद होता था और ऊपर से सनलाइट एकदम ट्रेवल कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो हम देखते थे और उसमें धूल टाइप का इधर से उधर उड़ता हुआ नजर आता था। क्यों? क्योंकि लाइट की डेंसिटी वहां ज्यादा होती थी, तो वो माइक्रो पार्टिकल को भी दिखाता था हमें, है ना। तो उससे कभी होता है ना यार कि एक रूम है हमारे पास बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, है ना, ऐसा कुछ रूम है, इसके अंदर एक छेद है और सनलाइट हमारा यहाँ है। तो देखना हमेशा जो लाइट होगा, रे ऑफ लाइट होगा, वो एकदम ऐसे एकदम ट्रेवल करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट इधर से आया इधर बेंड हो गया, इधर से आया इधर बेंड हो गया। तो लाइट हमेशा कहां ट्रेवल होगा? स्ट्रेट लाइन में।
लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, मतलब सर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। दूसरा कि भैया ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। फिर उसके बाद तीसरा, अब देखो तीसरे की बात करते हैं भैया, डुअल नेचर। डुअल नेचर किसका? ऑफ लाइट। लाइट का ना डबल नेचर होता है, दोगलापन डबल नेचर होता है। एक तो होता है क्या, बताओ क्या क्या, अरे बोलो बोलो। अरे एक होगा आपका पार्टिकल और दूसरा होगा वेव, वेव नेचर। एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर, ठीक है। और सर इसके बारे में थोड़ा बताओ तो भैया ऐसा है कि 12th में बड़े डिटेल में पढ़ना है इसका। अब आपको बस ऐसे याद रखना होगा कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल वाले भी नेचर होंगे, मतलब छोटे 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 पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल, है ना। और दूसरा क्या होगा, वेव वाला भी नेचर होगा। तो एक नेचर हो गया पार्टिकल और दूसरा नेचर हो गया वेव, सही है कि नहीं है। और उसके बाद आते हैं अपना चौथा पे, है ना। अभी तक पढ़ लिए हैं, इधर देखो, अरे कहाँ कहाँ, इधर देखो इधर देखो। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। भैया दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा क्या, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो जल्दी। सर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। घर के नीचे छेद, छेद में दिखता था माइक्रो पार्टिकल। फिर उसके बाद भैया आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में क्या था हमारा, डुअल नेचर। डुअल नेचर कहां जा रहा है, इधर आ जाओ। डुअल नेचर मतलब सर एक पार्टिकल नेचर भी होगा और दूसरा वेव नेचर भी होगा। इसके बारे में हमें डिटेल में 12th में पढ़ना है। फिर उसके बाद सर क्या है, इट कास्ट शैडो, मतलब शैडो मतलब परछाई, परछाई बनाता है। अरे भैया, अरे भैया ऐसा कुछ है लाइट का सोर्स। यहाँ पे क्या किए, कुछ बॉक्स रख दिए, रख दिए ना, अरे रख दिए। लाइट का सोर्स है ये, लाइट का सोर्स है ना। ऐसे करके बना दो, कहोगे कि क्या कर रहे हो, है ना। तो ऐसे करके अपना लाइट का सोर्स बना दिए। तो देखना इसका जो शैडो होता है, शैडो इससे पीछे बनता है, सही है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं लाइट कॉजेज शैडो, है ना। लाइट कॉजेज शैडो, तो अपने हिसाब से लिख लेना, है ना। उसके बाद होता है भैया स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, सुनना, पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड के अंदर में 3 × 10⁸ मीटर चला जाएगा, लाइट ट्रेवल कर जाएगा वैक्यूम के अंदर, खाली जगह पे। समझ रहे हो ना, जहां पे स्पेस रहेगा खाली तभी तो ट्रेवल करेगा, अगर स्पेस ही नहीं है तो कहां से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पहला हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, फील्ड बोलो, क्रिएट करता है। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तीसरा डुअल नेचर ऑफ लाइट है। तीसरा है ना ये डुअल नेचर। और चौथा है आपका कास्ट कॉजेज शैडो, कास्ट शैडो। उसके बाद है पांचवा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो अभी तक समझ में आ गया? कोई डाउट है कमेंट छोड़ दो, ठीक है। इसे लिखो जरा।